गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर है अपना नया केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर लास्ट क्लास के लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देन ऑक्टेट रूल पढ़ा था हमने कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम तभी स्टेबल रहता है जब वो क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने की कोशिश करता है, या फिर बोलना चाहें तो कि ईच एटम हैव टेंस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या हर एक एटम आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ही क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। फिर उसके बाद में हमने देखे हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट वन इन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले देखो कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, वो अपनाएंगे। सबसे पहले आई थी लेविस सिंबल। ये जब अपन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टर्म्स आई थी। वैलेंस सेल क्या था वैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी क्या है? द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, की किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो भी है, इसकी टर्म के ऊपर क्या है, लेविस सिंबल है। अब देखो सबसे पहले आएगी लेविस सिंबल। लेविस सिंबल के अंदर हम क्या करते हैं, व्हेन एनी मॉलिक्यूल फॉर्म्स ओनली बाय द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। ये पढ़ो आप, व्हेन मॉलिक्यूल फॉर्म्स, यस, जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, व्हेन मॉलिक्यूल फॉर्म्स ओनली आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट, कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और कोल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, की जब भी किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नेवर टेक पार्ट, कि अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेविस रिप्रेजेंट दैम एज फॉलोइंग, कि लेविस ने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय डॉट। देखो ये तो थी बुक के लैंग्वेज के हिसाब से, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ ये क्या थ्योरी है। लेविस जो था ना, उसने सबसे पहले हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, तो हाउ मैनी बॉन्ड्स आर मेड अप बाय एनी एटम, या हाउ मैनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एनी एटम, दैट इज़ नोन एज द बॉन्डिंग कैपेसिटी नोन एज वैलेंसी। कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी होती है। उस वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले लेविस सिंबल दिया गया था। लेविस ने क्या करा कि कोई भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसने उतने ही डॉट बना दिए उसके ऊपर। तो उन डॉट को देख करके हमको पता चल जाएगा कि इसके वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी आएगी, उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी आएगी। क्योंकि जैसे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, 2 है तो 2 ही बनाएगा, फिर 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर बढ़ेंगे, तो हम उसको कंपेयर करेंगे कितने से, 8 से कंपेयर करेंगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 2 3 4 होता है तब तक तो उनकी कैपेसिटी 1 2 3 4 की आएगी। लेकिन अगर जैसे ही 4 के बाद का नंबर बढ़ता है तो हम उसको 8 में से लेस करके देखते हैं। कैसे, वो आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। ठीक है, तो देखो जैसे लिथियम होता है, तो लिथियम, ये आई का डॉट है बेटा, ये वैसे नहीं है। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, तो 2s में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। बेरिलियम के अंदर, देन लिथियम के ऊपर कितना है, 1 डॉट, बेरिलियम के ऊपर कितने हैं, 2, क्योंकि 2s2 2p1 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये डॉट देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसके जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 5 है। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 है, बोरोन में 3 है, बेरिलियम में 2 है, लिथियम में कितना है, 1 है। तो ये जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन डॉटेड को काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, बाय दिस सिंबल वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी। तो
बाय दिस सिंबल वी कैन कैलकुलेट द बाय दीज सिम्बल्स वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी। कैसे? जैसे लिथियम है तो मैंने जैसे बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ये क्या बनाएगा, दो हैं तो दो, तीन हैं तो तीन, चार हैं तो चार। अब देखो चार से ज़्यादा, जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो इसको टोटल कितने कंप्लीट करने हैं, 8 करने हैं। तो अगर ये 5 बॉन्ड बनाता तो कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जैसे ही मोर देन 5 आए तो आपको 8 में से लेस करके देखनी होगी। तो नाइट्रोजन का कितना किया आपने, 8 - 5, तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 5 हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 6। 8 - 6 = 2। इसका मतलब 6 हैं, 2 बॉन्ड और बनाएगा तो इसका आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 1 3 5 7। 8 - 7 1, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड अगर बना लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछें कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। कैसे? जैसे सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ के देख लेते हैं। हाइड्रोजन और लिथियम कितने जुड़ेंगे, 1। बेरिलियम के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो BeH2। बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, तो BH3। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 4, तो क्या बनेगा, CH4। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, तो क्या बनेगा, NH3। ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन, 2, तो क्या बनेगा, H2 या OH2, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ कितना हाइड्रोजन, 1, तो क्या बन जाएगा, HF। तो ये जो वैलेंसी है वो किसकी हेल्प से पता कर पाए अपन, लेविस सिंबल की हेल्प से। तो लेविस ने बताया कि आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन्स का पता करने के लिए उसके ऊपर डॉट से शो किया जाता है। डॉट को देख करके हम पता कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इनिशियल 1 से 4 तक की तो उसकी वही वैलेंसी रहती है, लेकिन नंबर इंक्रीज होने के बाद में एटम को 8 में से लेस करते हैं, क्योंकि उसके बाद में उसकी जैसे 5 है तो 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता वो, क्योंकि 8 से कंपेयर करना होता है। तो मोर देन 5 जाते ही हम उसको 8 में से लेस करते हैं और उसके बाद में उसकी वैलेंसी देखते हैं। 8 का प्रेफरेंस होने का रीज़न हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनका हर एक एटम का टारगेट कितना रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, इसलिए। ठीक है, तो ये बात शायद सबको समझ आई होगी। इसके बाद में आप आज के बाद ध्यान रखेंगे वैलेंसी। इसका मतलब, वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3। ऑक्सीजन 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, बेरिलियम 2, लिथियम 1। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कौन कितने बॉन्ड बनाएगा तो आप इसको देख के पता कर सकते हैं। तो लेविस सिंबल जो था उसकी हेल्प से अपन ने 2 चीज़ें कैलकुलेट करी है। पहली बात तो नंबर ऑफ, अब दूसरी बात अगर आपसे ये पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 7। वैलेंसी कितनी है, 1। 6 इलेक्ट्रॉन, 5 4 3 2 1। तो ये डॉट है वो तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने जो 8 में से लेस करके जो नंबर लिखा है जिस भी रूल से, तो वो इसकी किसको शो कर रहा है, वैलेंसी को, यानी नंबर ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आती है लेविस कोसेल स्ट्रक्चर। लेविस कोसेल स्ट्रक्चर क्या बताती है, लेविस कोसेल स्ट्रक्चर ये बताती है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम क्या करेगा कि जैसे 8 - 5 है, 3 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, इसके लिए। तो लेविस कोसेल स्ट्रक्चर ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो वो किस तरीके से होता है। जैसे हमने सोडियम देखा है, ठीक है, तो सोडियम का हमने लास्ट में ही देखा था ऑक्टेट रूल के अंदर कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी जो एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। तो सोडियम ने क्या किया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। स्टेबल से कितना ज़्यादा है, 1। तो ये 1 को अगर रिप्लेस कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 8, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो Na की बजाय ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है, Na+। तो हमेशा सोडियम की टेंडेंसी क्या रहती है, Na से Na+। दूसरा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ठीक है, 2 2 8 7। इसका मतलब इसको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। देखो
Na से Na+ बनने पर भी ये स्टेबल है और Cl से Cl- बनने पर भी स्टेबल है। तो पहले स्टेप में Na से Na+ बनता है, दूसरे स्टेप में Cl से Cl- बनता है। डायरेक्टली Na और Cl का बॉन्ड नहीं बनता है, बॉन्ड बनते टाइम Na+ की फॉर्म में रहता है और Cl किसकी फॉर्म में रहता है, माइनस की फॉर्म में बनता है। देखो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब अपन ने बॉन्ड्स देखे थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड के लिए मैंने एक लाइन और बोली थी कि आयन्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, आयन्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड से मतलब होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स किससे बने, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आयन्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो लेविस कोसेल ने इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो वैलेंसी वाली कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन समझाया था, और उसके बेसिस पे उसने कहा कि जैसे NaCl का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, Na+Cl- और इससे बन जाएगा NaCl, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो और Na+ Cl-, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पहला जो कमेंट था वो तो मैंने क्या किया था, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डायरेक्टली अगर आपको पहचानना पड़े तो आप ये लिखेंगे, ये समझेंगे, इफ़ द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू सेम एटम्स, अगर दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और अगर टू सेम एटम्स नहीं है तो नियरली सेम होंगे। नियरली सेम का मतलब है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन चारों में से, है ना, तो इनमें से तो या तो बिल्कुल सेम एटम होंगे या फिर क्या होंगे, नियरली सेम होंगे। बिल्कुल सेम या नियरली सेम होंगे तभी उनके बीच में क्या होगी, पार्टनरशिप हो पाएगी, और तभी उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड बन पाता है। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्ट तो क्या बताई है, बॉन्ड, इफ़ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सेम और नियरली सेम एटम्स। दूसरी, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दोनों की टेंडेंसी सेम है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर सेम से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अगर कम ज़्यादा होती है तो प्लस माइनस चार्ज बनते हैं फिर। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम किस तरीके से चार्ज बनते हैं वो। तो when two atoms combine with each other by the sharing of electrons और partnership of electron, this is called covalent bond। कि जब दो एटम्स के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप हो तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। या फिर हम बोल सकते हैं, पहली डेफिनेशन में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो कोवेलेंट में इफ़ द बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय टू सेम एटम्स और नियरली सेम, या फिर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हो बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरह की डेफिनेशन हो गई। फिर देखो, इफ़ देर इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, दो। अगर पार्टनरशिप दो इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ, लाइक हाइड्रोजन डॉट हाइड्रोजन, दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा आएगा, H बॉन्ड H। ठीक है, दूसरी बात आई है कि इफ़ द 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है, इसको काउंट करोगे तो ये वाला, और इसको काउंट करोगे तो ये वाला। देखो एक बार इस राउंड की बात कर रहे हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले की बात करोगे तो 4 और 4 8, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल। इसी तरीके से नाइट्रोजन का पीछे एग्जांपल आया था, उसके बीच में कितने बॉन्ड बने थे, 3 बॉन्ड बने थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आई होगी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो बॉन्ड कितने बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ एटम्स। जाहिर सी बात है कि कितने बॉन्ड्स बनाएगा वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने ये लास्ट में ही देखा था, फ्लोरीन का देखते ही आपको पता चलना चाहिए फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप कर सकता है, 1 की। एफ और एफ के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हो सकता है किसी के दिमाग में आए कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे, 4, नहीं, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से बॉन्ड बनते हैं तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 3, तो 3 ही बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बना सकता है, 2 डबल डबल बना सकता है, 4 सिंगल भी बना सकता है, लेकिन एटलीस्ट बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बोरोन, इसी तरीके से बेरिलियम और इसी तरीके से क्या, लिथियम। अब देखो ये बात समझ आई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ एटम, कि जितनी वैलेंसी होगी उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ऑक्सीजन को उठाया हमने 2-3 बॉन्ड बना दिए, 4-4, तो जब जो कन्फ्यूज़न आपको था कि किन के बीच में डबल बनाएं, किन के बीच में ट्रिपल बनाएं, तो ये शायद अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि नाइट्रोजन अगर आपके पास है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी 3 की रहेगी तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन को 1 की ज़रूरत है तो बॉन्ड कैसा बनाएगा, सिंगल बनाएगा। नंबर नेक्स्ट बात है, इन कोवैलेंट बॉन्ड टू सेम और नियरली सेम एटम्स टेक पार्ट, कि कोवैलेंट बॉन्ड में या तो एकदम सेम या फिर नियरली सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। सेम से मतलब क्या है, मतलब हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। सेम तो या तो F2H2 N2O2 इस तरीके से ले लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड। और नियरली सेम दोनों कॉन्सेप्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एकदम सेम है यानी या तो दोनों ही P ब्लॉक के या दोनों ही S ब्लॉक के, इस तरीके से समझ लो आप इस चीज़ को भी। बाकी रियल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन एटम, दूसरा भी क्या है, क्लोरीन एटम है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऑक्टेट के हिसाब से कितने की ज़रूरत है, 1 की। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। ऑक्टेट के हिसाब से कितने की ज़रूरत है, 1 की। तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी। और दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इफ़ द पार्टनरशिप है कॉमन एरिया ऑफ बोथ स्फीयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन है कॉमन स्फीयर में, 2। इसका मतलब दोनों की पार्टनरशिप है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में बॉन्ड कितना बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इट ऑल्सो रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीट द ऑक्टेट। जब आप शेयरिंग की बात कर रहे हो तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, देन दे फॉर्म डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर नेक्स्ट को डिस्कस करोगे, नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। It require only 3 electrons to complete its octet, and here nitrogen have only 5 electrons in outermost cell. It also require 3 electrons to complete the octet. So both form नाइट्रोजन कॉमन एरिया। कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आपको शेयरिंग का पता यहाँ से चलेगा। दोनों के बीच का कॉमन एरिया 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करो। दोनों के बीच का कॉमन एरिया 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करें। नाइट्रोजन के बीच का कॉमन एरिया 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसके बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। अब ये तो एग्जाम्पल आए सेम एटम्स का क्लोरीन के साथ सेम एटम, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ में सेम एटम, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ में सेम एटम। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये तो देख लिया 2 सेम और नियरली सेम। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का देख रहे हो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का अगर आप देख रहे हो तो इसमें देखें, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के में 6, हाइड्रोजन के में 1। एक चीज़ और देखनी पड़ेगी आपको कि हाइड्रोजन हीलियम दो ऐसे एटम होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है। और एस ऑर्बिटल के अंदर हमने जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल में तो ब्लॉक ही एक होता है, डिब्बा ही एक होता है। एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो इसमें तो ऑक्टेट रूल लागू ही नहीं हो सकता। जिसका आउटर मोस्ट सेल ही एस ब्लॉक हो, जिसमें डिब्बा ही एक है, जिसमें ब्लॉक ही एक है, उसकी कैपेसिटी ही मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ऑक्टेट तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एटम होते हैं जिनका ऑक्टेट की बजाय डुप्टेट कंप्लीट होता है। डुप्टेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एटम्स हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन करने। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और रिक्वायरमेंट कितने की है? 1 इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और लेते ही इसका भी डुप्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा, एक इससे पार्टनरशिप कर लेगा। दोनों से अगर एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करता है तो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके अंदर जब बॉन्डिंग बनेगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखिए एक बार, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के में 1 थे। इसके और इसके बीच में कॉमन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दोनों के बीच में कितना बॉन्ड कर दिया? सिंगल बॉन्ड। इसके और इसके बीच में भी कॉमन एरिया कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके और इसके बीच में भी कितना आ गया? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। तो जब इनके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर वाले हाइड्रोजन से और दूसरा इधर वाले हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो ये किसके बीच में होता है? नियरली सेम एटम्स के बीच में होता है। इसी तरीके से अगर अपन नाइट्रोजन लेते तो नाइट्रोजन के पास में कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो पहला भी हाइड्रोजन से, दूसरा भी हाइड्रोजन से, तीसरा भी। तो नाइट्रोजन जिसके पास में तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। कार्बन लेते हो तो 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते, लेकिन होता है उनके बीच में क्या? इसी तरीके से पार्टनरशिप होती है। अब देखो इस लेक्चर में हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।